हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेरे पब्लिसिस्ट सेपियन के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। तो ये बेसिकली एक पाइथन डेवलपर के लिए ये इंटरव्यू था एंड जो रोल था वो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का था, लोकेशन गुड़गांव, एंड ये 4 इयर्स एक्सपीरियंस के लिए था। तो अगर आपका टेक स्टैक डिफरेंट भी है, जैसे जावा है या कुछ और सी शार्प है कुछ है, तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो, बिकॉज जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वो मोर और लेस सेम होता है। बस आपका टेक स्टैक डिफरेंट होता है, तो आपका क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है, बाकी मोर और लेस जो पैटर्न रहेगा वो सेम रहेगा। तो सबसे पहले कि मेरे को कॉल कैसा आया, तो यहाँ मेरे को डायरेक्टली एचआर के थ्रू कॉल आया था। आई थिंक उन्होंने मेरा प्रोफाइल के नौकरी वगैरह में देखा होगा, तो उनको सूटेबल लगा, तो सी कॉल्ड मी। उसके बाद उन्होंने मेरा एक बैकग्राउंड लिया, मेरा अंडरस्टैंड किया कि मेरा प्रोफाइल क्या है, मैंने किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करा है। उसके बाद जब उनको लगा ठीक है, तो उन्होंने मेरे को एक टेस्ट लिंक दिया एंड उन्होंने बोला था कि ये टेस्ट लिंक मेरे को आज ही रात तक कंप्लीट करना है। उन्होंने मेरे को शाम को कॉल किया था, रफली 7:30 के आसपास, एंड उन्होंने बोला था कि आज ही आप उसको कंप्लीट कर लो करके। तो फिर मैंने टेस्ट दिया। टेस्ट में बस एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, आई थिंक 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस थे उस पर, जो कि काफ़ी इजी लेवल के थे। उस पर आपका डायरेक्ट पाइथन रिलेटेड क्वेश्चंस था। अगर आप जावा के दे रहे होते हो तो आपको जावा रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा। तो उसके बाद ये राउंड काफ़ी ईजी था एंड ये मेरा क्लियर हो गया। तो मेरे को अगले ही दिन कॉल आ गया कि आपका ये राउंड क्लियर हो गया एंड आपका टेक्निकल राउंड के लिए आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया जाएगा। तो मैं ओके था। फिर मैंने थोड़ा प्रिपरेशन वगैरह भी करते रहा। तो आई थिंक 2 या 3 दिन के बाद मेरा एक फर्स्ट टेक्निकल राउंड शेड्यूल कर दिया गया था। तो वो जो राउंड था वो कोई इंजीनियरिंग मैनेजर थे, आई थिंक ही वॉज टेकिंग माई राउंड। तो वो ऑफलाइन वर्चुअल था राउंड। उसके बाद उस राउंड में मेरे से बेसिकली 2 डीएसए के सवाल पूछे गए थे। पहला था एक मर्ज सॉर्ट पे, मेरे को 2 अरे दिए हुए थे, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। एक था आपका अरे 1, अरे 2, इस दोनों पे सॉर्टेड नंबर्स दिए गए हैं एंड मेरे को एक और तीसरा फाइनल आउटपुट निकालना था जो जिसपे ये सारे एलिमेंट्स होंगे एंड वो सॉर्टेड फॉर्मेट में होंगे। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी अच्छा था, आसान सा प्रॉब्लम था, तो मैंने कर रखा था ऑलरेडी। तो फिर पहले मैंने इसको एक ब्रूट फोर्स अप्रोच से करके दिया, फिर उन्होंने बोला कि ऑप्टिमाइज़ करो, तो फिर मैंने इसको मर्ज सॉर्ट से कर दिया एंड ये हो गया प्रॉब्लम। उसके बाद जो इंटरव्यूअर थे वो काफ़ी इंप्रेस हुए। उसके बाद उन्होंने सेकंड प्रॉब्लम दिया डिक्शनरी से रिलेटेड। आप देख सकते हो स्क्रीन पे। यहाँ पे क्या था कि बेसिकली एक मेरे को डिक्शनरी दिया गया था जिसके अंदर सब डिक्शनरी थे। जैसे A1 देख रहे हो आप, बी देख रहे हो, बी के अंदर सी है, सी के अंदर अगेन दूसरा डिक्शनरी है, उसके अंदर डी है, डी के अंदर 2 है, देन ई के अंदर एफ है, एफ के अंदर एक और डिक्शनरी है। तो मेरे को क्या करना था, इसको डिक्शनरी को फ्लैटन करना था एंड एक लिस्ट बनाना था कि जैसे कि A1 BC5 D2 E, इस तरह से मेरे को बनाना था। आप देख सकते हो आउटपुट में। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा ट्रिकी था एंड इस पर मेरे को थोड़ा टाइम लगा, बट लाइक जब मैं करने लगा तो ये हो गया प्रॉब्लम। काफ़ी मतलब बहुत मुश्किल था नहीं, ये भी बन गया। तो इसके बाद अच्छा, ये इंटरव्यू का ड्यूरेशन जो था 1.5 आवर्स का था, ठीक है, जो कि कैलेंडर में था मेरा। तो ये होने के बाद ये करीब मेरा 45 मिनट्स तक मेरा ये काम, दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गए थे मेरे कम्प्लीटली। एंड इसी बीच में उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था, उसके बाद मैंने क्या टेक स्टैक में काम करा वो सभी पूछा। उसके बाद ये जब दोनों प्रॉब्लम होने के बाद उन्होंने मेरे से API डिज़ाइन करने के लिए बोला। उन्होंने बोला कि लेट्स से आपके पास एक जोमेटो का ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाना है आपको, जहाँ पे यूज़र अपना फ़ोन नंबर एंटर करेगा, देन वो OTP रिसीव करेगा, OTP एंटर करेगा, उसके बाद ऑथेंटिकेट हो जाएगा अगर यूज़र का OTP करेक्ट है तो ये API बनाने का। तो इस पर काफ़ी डिस्कशन हुआ था, मैंने रिक्वायरमेंट पूछा था कि कैसे होगा। तो वो सब चीज़ करने के बाद फाइनली मैंने सब कुछ बता दिया। उसके बाद उन्होंने फिर API रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि गेट क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, पुट क्या होता है। फिर पूछा था उन्होंने कि गेट के थ्रू किसी पोस्ट रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग हाँ कर सकते हैं एग्जीक्यूट, लेकिन ये सिक्योरिटी फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होता है। तो ये सब मैंने समझा दिया था उनको, तो वो काफ़ी इम्प्रेस थे इस राउंड से। उसके बाद मेरे को लग रहा था कि ये इंटरव्यू रफली 1 आवर 1 घंटे 10 मिनट में ख़त्म हो गया। फिर मेरे को पॉजिटिव था कि हाँ ये हो जाएगा मोस्ट लाइकली। तो आई थिंक, लेकिन इसका फीडबैक आने में काफ़ी टाइम लग गया मेरे को। अराउंड 2-3 दिन के बाद मेरे को फीडबैक आया कि हाँ ओके, आपका ये एक राउंड क्लियर हो गया है एंड देन आपका दूसरा राउंड करा दिया जाएगा। तो दूसरा जो राउंड था वो अगेन राउंड 2 और राउंड 3 मेरा एक साथ था, लाइक 1 घंटे राउंड 2, देन दूसरे घंटे राउंड 3 होगा। एंड इसके लिए मेरे को उन्होंने ऑफिस बुलाया था। तो फिर मैं पब्लिसिस्ट सेपियन का जो ऑफिस है मेरे ऑफिस के जस्ट पास में ही है, तो मैं चला गया था उनके ऑफिस में। एंड जो राउंड 2 था उस पर क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट जो है वो बहुत सारे जेनी पे प्रोजेक्ट मैंने कर रखे हैं, तो उन्होंने जेनी पे काफ़ी क्वेश्चन पूछा था, बहुत ग्रिल किया था मेरे को। बेसिकली ये इंटरव्यू काफ़ी बढ़िया गया था। उन्होंने मेरे से बहुत जेनी पे क्वेश्चन पूछा था कि आपने ये मॉडल क्यों यूज़ किया, आपने एम्बेडिंग कैसे क्रिएट किए इसमें, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस की कैसे अपने इसने चंकिंग्स क्यों किए, इसमें चंकिंग कैसे किया आपने, फिर इसका स्कीमा का डिफिनेशंस कैसे बनाया, रैग कैसे बनाया,
तो बहुत डीप में उन्होंने बहुत सारे सवाल जवाब किए एंड इवन इसमें मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला था। सो ये दिस वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो ये राउंड चला था 1 घंटे। उसके बाद इमीडिएटली जैसे राउंड कंप्लीट हुआ, मेरा दूसरा राउंड स्टार्ट हो गया। उस पर इन्होंने अगेन मेरे से 3 डीएसए के प्रॉब्लम पूछे थे एंड उसके बाद उन्होंने मेरे से जेंगो से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा। तो जेंगो क्या होता है? जेंगो बेसिकली पाइथन में एक फ्रेमवर्क होता है, तो उससे क्योंकि मैंने उस फ्रेमवर्क पे काफ़ी काम किया था एंड अगेन फास्ट एपीआई में मैंने काम किया था, तो उन्होंने इस दोनों एरिया पे काफ़ी फोकस किया। तो अब मैं डीएससी का प्रॉब्लम अगर बताऊं आपको, तो पहला प्रॉब्लम उन्होंने दिया था मेरे को, एक स्ट्रिंग दिया गया था जिसपे ए बी बी सी सी डी 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 अगेन बी। तो इसका आउटपुट आएगा, आप देख सकते हो A3, क्योंकि 3 ए का काउंट है, B2 आएगा क्योंकि बी का काउंट 2 बार है, देन C2 आएगा, सी का काउंट 2 बार है, देन डी 4 बार आएगा, तो D4 एंड अगेन लास्ट में बी है तो B1 आएगा। तो ये इसका आउटपुट था। तो ये काफ़ी सिंपल सा प्रॉब्लम था, ये मैंने सॉल्व कर दिया उनको, तो ये हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था एक ग्रुप एनाग्राम का। तो उन्होंने मेरे को एक सेट ऑफ एक लिस्ट दिया था जिसमें काफ़ी थ्री लेटर्स वाले काफ़ी सारे वर्ड्स थे। तो इस वर्ड्स को मैंने फिर कन्वर्ट किया, मतलब मेरे को करना था कि जो भी एक एनाग्राम का से सिमिलर एनाग्राम्स है उसको मेरे को एक पर्टिकुलर लिस्ट में डालना है एंड देन एक लिस्ट ऑफ लिस्ट निकालना चाहिए, आउटपुट देख सकते हो। तो ये भी काफ़ी सिंपल सा प्रॉब्लम है। तो इसको मैंने बेसिकली सॉर्ट यूज़ करके, इनिशियली डिक्शनरी एंड सॉर्ट यूज़ करके कर दिया था। तो इनिशियली दे वर ओके, बट उन्होंने बोला था कि क्या आप बिना सॉर्ट का भी कर सकते हो उसको। तो मैंने थोड़ी देर सोचा, उसके बाद मेरे को एक आइडिया है कि हम लोग एस्की कोड का यूज़ से भी कर सकते हैं। तो ही वाज ओके, देन उन्होंने मेरे से करने के लिए बोला एंड काफ़ी ये एक्चुअली मैंने गलती कर दिया था, बिकॉज ये काफ़ी ट्रिकी अप्रोच है, बिकॉज दो स्ट्रिंग मे नॉट बी एनाग्राम बट जिसका एस्की कोड सेम हो सकता है। तो इसको हैंडल करने के लिए हमें हैश का यूज़ करना था। तो ये चीज़ मैंने काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो गई, बट स्टिल फाइनली ये बन गया था और सॉल्व हो गया था। तो ही वॉज इम्प्रेस विद दिस। उसके बाद लास्ट एक और उन्होंने डीएसए प्रॉब्लम पूछा, क्योंकि टाइम था, क्योंकि ये दोनों मेरे रफली 20 मिनट के अंदर हो गए थे मेरे। एंड लास्ट क्वेश्चन था एक आपको लिस्ट दिया गया था, उसमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना था। तो ये क्वेश्चन उन्होंने काफ़ी लेवल अप कर दिया था। तो मिसिंग नंबर फाइंड करना था, तो इनिशियली मैंने बोला कि आपका लिस्ट से 10 नंबर है, तो 10 का जो सम होगा वो n × n+1/2 हो जाएगा। एंड जो नंबर आपका, आप इसमें अगर टोटल का कैलकुलेट करोगे, जो सम आएगा उसका जो डिफरेंस होगा वो नंबर मिसिंग है। तो उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन अब अगर लेट्स से आपका मल्टीपल नंबर मिसिंग हो तो क्या करोगे। तो फिर मैंने थोड़ा सोचा एंड फाइनली हमने हैशिंग से इसका सेट बना के हमने कर दिया। तो आप देख सकते हो प्रॉब्लम स्क्रीन पे। तो ऐसे ये भी हो गया। उसके बाद उन्होंने जेंगो पे क्वेश्चन पूछना शुरू किया कि जेंगो फ्रेमवर्क्स के ऊपर बहुत सारे सवाल आए थे, ORM के ऊपर मेरे बहुत सारे सवाल आए थे। तो मैं एक बेसिकली अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिस पे मैं सारे पाइथन के क्वेश्चंस डाल दूंगा एंड दूसरा वीडियो बना दूंगा जहाँ पे मैं सारे जेंगो रिलेटेड क्वेश्चंस डाल दूंगा, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। तो ये राउंड भी मेरे को लगा था कि हाँ पॉजिटिव ही था। तो उसके बाद आई वेटेड फॉर अराउंड 2 डेज़। मैंने फिर HR पे कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि हाँ आपका ये राउंड क्लियर हो गया है, तो आपका एक और राउंड होने वाला है, सिस्टम डिज़ाइन का राउंड होने वाला है। तो उसके बाद ये राउंड नंबर 4 था एंड उन्होंने बोला था कि ये आई थिंक लास्ट टेक्निकल राउंड होगा। तो फिर ठीक है, फिर ये राउंड भी शेड्यूल करा दिया गया था। तो ये राउंड ज़्यादा लंबा नहीं चला, अराउंड 45 मिनट्स चला। इनिशियली उन्होंने मेरे से मेरा इंट्रोडक्शन वगैरह पूछा, प्रोजेक्ट्स वगैरह पूछा, कफ प्रोजेक्ट्स में फिर जेनीआई वगैरह पूछा उन्होंने की। उसके बाद उन्होंने मेरे को एक प्रॉब्लम दिया था रेट लिमिटिंग डिज़ाइन करने के लिए। तो ये बेसिकली सिंपल सा प्रॉब्लम है। अभी तक आपको गिग्स ऑफ गिग्स में काफ़ी मिल जाएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो उसका सोल्यूशन। तो मैंने ये प्रॉब्लम ऑलरेडी कर रखा था, तो मेरे को आइडिया था इसका। तो फिर मैंने वहाँ बता दिया उनको कि कैसे हम रेट लिमिटिंग डिज़ाइन करेंगे। तो फिर मैंने वही फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पूछी, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट पूछी, फिर जो मैट्रिसेस है वो पूछी। उसके बाद एक जो डेटा मॉडल्स होते हैं वो सब बनाया एंड फाइनली ये हो गया था। तो ही वॉज ऑल्सो गुड विद दिस। तो ये राउंड भी मेरा क्लियर हो गया था। एंड इसके फिर 2-3 दिन बाद अगेन मेरे को HR ने कॉल किया था कि हाँ आपका ये राउंड भी क्लियर हो गया है एंड आपका एक फाइनल मैनेजरियल राउंड होगा। तो ये राउंड के बाद यू विल बी गेटिंग दी लाइक HR राउंड एंड देन यू विल गेटिंग दी ऑफर। तो मैनेजरियल राउंड बेसिकली 30 मिनट्स के लिए था। तो जो मैनेजर थे आई थिंक वो काफ़ी सीनियर पर्सन थे उसमें। तो उन्होंने इंटरव्यू लिया था। तो उसके बाद उन्होंने पहले प्रोजेक्ट्स वगैरह पूछा, तो मैंने बताया अपना जेनीआई वगैरह प्रोजेक्ट के बारे में जो मैं कर रहा हूँ काम। उसके बाद उनको एक्चुअली एक परसेप्शन लग गया था कि मैं डेवलपमेंट में नहीं हूँ, मैं जेनीआई में हूँ। बट द ट्रूथ इज़ कि जो जेनीआई है तो बेसिकली हम लोग डेवलप ही करते हैं ना। बेसिकली एक हम ओपन AI के API वगैरह कुछ यूज़ करते हैं टू डेवलप एप्लीकेशन दैट यूजेस AI पावर यूजिंग सम LangChain फ्रेमवर्क्स एंड एवरीथिंग। तो वो उनको आई थिंक थोड़ा क्लियर नहीं था, तो उनको लगा कि मैं डेवलपमेंट में नहीं हूँ। एंड फाइनली ये राउंड मेरे को उनका एक्सप्रेशन से लग गया था कि वाज नॉट वेरी कन्विंस्ड ऑफ हायरिंग मी। तो
मेरे को एक फीडबैक लग गया था कि शायद ना होगा। फिर ये 30 मिनट चला, उन्होंने मेरे से फिर APIs वगैरह डिज़ाइन करवाए, फिर मेरे से उन्होंने एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर बनवाया, फिर माइक्रो सर्विसेज के बारे में पूछा कि 2 माइक्रो सर्विस कैसे कम्युनिकेट करती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये सब मैंने बता दिया था, बट जब एंड में मैंने उनसे जब डिस्कस किया था, मेरे को लग गया था कि शायद नहीं हो पाएगा। एंड फेट की उसके बाद जब मैंने 2-3 दिन के बाद मैंने HR का कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि मतलब इनकी तरफ से फीडबैक नेगेटिव है। मे बी आई डोंट नो द रीज़न, उन्होंने मेरे को बताया नहीं, मैंने पूछा भी था बट उन्होंने क्लियरली कुछ बताया नहीं। तो दैट्स इट। तो दिस वाज द एक्सपीरियंस, बट द एक्सपीरियंस वाज क्वाइट गुड। बहुत लंबा प्रोसेस था, बहुत एक्सटेंसिव प्रोसेस था, एंड पैसे भी काफ़ी अच्छा दे रहे थे। तो दिस वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। सो अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर कर दो किसी का अगर इंटरव्यू है तो। जय हिंद।